पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के दिन यानी कि 18 अप्रैल 1992 को ईस्टर विजिल के दिन मुझे आज प्रभु ने अपनाया था। जैसा कि होशिया 2 में हम पढ़ते 2:19 में, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और न्याय से अपनाऊंगा, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। आज के ये वचन मुझे आज याद आ रहा है क्योंकि सच में मुझे और मेरी पत्नी को प्रभु ने पास्का जागरण के दिन अपनाया था और अपने शरीर का एक हिस्सा बनाया था। कलीसिया जो शरीर का हिस्सा है, बपतिस्मा में हम दोनों ने उस प्रभु को अपनाया और प्रभु ने हमको अपना करके अपने शरीर का हिस्सा बनाया और साथ ही पवित्र आत्मा का विशेष दान दिया, जो दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाए, ताकि हम ईश्वर को, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकें। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने शरीर और रक्त के द्वारा सींचना शुरू किया। उसी दिन से यूँ कहें कि मेरा एक शारीरिक रिश्ता ईश्वर के साथ हो गया और मैं उसको जान पाया जैसा कि वो है। मैं नहीं कहता उसको पूरा मैं जान गया, लेकिन मेरी एक जानने की शुरुआत हो गई कि ईश्वर कौन है। क्योंकि जब तक किसी के साथ एक रिश्ता नहीं बनता, हम उस व्यक्ति को नहीं जान पाते। इसीलिए इसमें प्रभु के वचन कहता है कि तुम प्रभु को जान जाओगी। प्यारे भाई बहन, जैसे जैसे समय बीता, मेरा जो मिस्सा के प्रति और परम प्रसाद के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया, क्योंकि ये एक ऐसा खिंचाव था मेरे को, मानो रोज प्रभु मेरे को आकृष्ट करता था कि मैं जाऊं और प्रभु के साथ एक हो जाऊं। पहले तो मैं सोचता था कि मुझे सिर्फ शक्ति प्रदान करने के लिए और मुझे फीड करने के लिए प्रभु ये सब प्रबंध किया है परम प्रसाद का, लेकिन धीरे धीरे मुझे अब एहसास होता है कि प्रभु अपने शरीर मुझे इसलिए देना चाहता है कि मैं उसके शरीर में उसके प्यार को अनुभव कर सकूं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम जो है इंसान हैं, वो कभी भी ईश्वर के प्यार को सैद्धांतिक रूप से समझ नहीं सकते, क्योंकि हम सब शारीरिक आदमी हैं, इसलिए हम शरीर की भाषा ही समझते। इसीलिए ईश्वर ने ये निश्चित किया हमारे लिए कि स्वयं ईश्वर एक शरीर उन्होंने धारण किया, और इसलिए धारण किया कि उस शरीर के द्वारा हम सबको कनेक्ट करें और सब उससे कनेक्ट हो जाए, शरीर से, और शरीर स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि वो जीसस के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ट्रू मैन एंड ट्रू गॉड एट सेम टाइम, मतलब वो सच्चा ईश्वर था, सच्चा ईश्वर भी था और सच्चा मनुष्य भी था। सच्चा ईश्वर होने के नाते उसमें शरीर में ईश्वर की परिपूर्णता निवास करती थी, और वही ईश्वर जो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है, एक इंसान के रूप में आ गया, ताकि इंसान के रूप में हर एक इंसान से जुड़ जाए। और यीशु ने ये सब इसलिए किया कि हम सब उसके साथ इजीली जुड़ सके, क्योंकि हम शरीर हैं, शरीर के साथ आसानी से जुड़ सकता है, शरीर के साथ एक रिश्ता बना सकता है। और वही रिश्ता बनाने के लिए यीशु इस धरती पर आए, प्यारे भाई बहनों, ताकि हम पूरी मानव जाति को उन्होंने अपनाया है, पूरी मानव जाति को। इसलिए सभी को प्रभु बुलाता है, और जिसको बुलाता है अपने शरीर के साथ वो जोड़ता है। कलीसिया रूपी जो उसका शरीर है, ये उसकी दुल्हन है, और दुल्हन के रूप में सबको जोड़ता है और सबको पोषण करना शुरू करता है। पोषण इन द सेंस वो हमसे एक शारीरिक रिश्ता बनाता है, क्योंकि प्यारे भाई बहनों, दूल्हे और दुल्हन का रिश्ता हम कहते तो हैं ईश्वर का और हमारा है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के बीच में अगर सच्चा शारीरिक संबंध नहीं हो, पवित्र संबंध नहीं हो, उनके बीच में यूनिटी नहीं आ सकती। क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब आदम और हेवा को बनाया गया था, तब जैसे ही हेवा को आदम ने देखा तो उसने बोला, ये तो मेरी हड्डी है, ये मेरी मांस है, मेरा मांस का मांस मेरी हड्डी का हड्डी है, और ये तो नर से निकाली गई है, इसलिए यह नारी कहलाएगी।
और उसमें एक और अच्छा वचन दिया है कि वो दोनों एक तन होंगे। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक शरीर बन जाएंगे। ये एक शरीर सिर्फ शारीरिक रिश्ता ही नहीं, शारीरिक रिश्ता जरूर है, लेकिन ये शारीरिक रिश्ता उन दो व्यक्तियों को एक कर देता है, एक कर देता है। इसको संत पापा जॉन पॉल है कम्युनियन ऑफ पर्सन्स के बारे में इसकी व्याख्या करते हैं कि दो व्यक्तियों का मिलन एक शरीर के द्वारा। तो ऐसे ही जैसे पति पत्नी का रिश्ता है और वो दो एक बन जाते हैं, वैसे ईश्वर ने चाहा कि पूरी मानव जाति एक दुल्हन के रूप में सारे एक साथ जुड़ कर के एक दुल्हन का रूप ले और मैं एक दूल्हे के रूप में उनके साथ एक रिश्ता बनाऊं, शारीरिक रिश्ता। और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने इतना महान ईश्वर होते हुए भी एक इंसान का रूप धारण किया। इंसान का रूप वैसे तो कई कारण है, मुख्य रूप से है हमारे पापों का प्रायश्चित करना, हम सबके पापों को अपने ऊपर लेना और हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में एक शामिल होना और परिवार के सदस्य के रूप में हम सब के सजा को अपने ऊपर लेना। वो तो है एक साइड हिस्सा, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया, उसके बाद भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। इसीलिए यीशु ने पुनर्जीवित होकर के हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया और स्वयं जीवित होकर के न केवल स्वयं जीवित होकर के स्वर्ग गए, परंतु हमारे लिए एक परम प्रसाद की स्थापना की। कैथोलिक कलीसिया का यह विश्वास है कि मरने से पहले यीशु ने इसकी स्थापना की ताकि मैं हमेशा शारीरिक रूप में इनके साथ उपलब्ध रहूं, ताकि ये हमेशा मुझे प्यार कर सके और मैं भी इनको प्यार कर सकूं। क्योंकि शरीर से जब शरीर जुड़ता है तो एक सच्चा रिश्ता बनता है और न केवल हम यीशु के शरीर के साथ जुड़ते हैं, परंतु यीशु के साथ डिविनिटी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर है। यीशु होली ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति है और इस नाते वो ईश्वर है, शब्द ईश्वर है। और जब हम यीशु के साथ जुड़ते हैं शारीरिक रूप में, तो वो हम ऑटोमेटिकली ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं तीन व्यक्तियों का एक समूह है, एक परिवार है और उनके आपस में कम्युनियन ऑफ पर्सन्स है। दे आर नॉट नो लॉन्गर थ्री बट वन। तीन ईश्वर नहीं है, तीन व्यक्ति हैं। तीन व्यक्ति मिल करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल करके एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। और वही रिश्ता प्रभु ने चाहा है कि हर सारी मानव जाति के साथ हो जाए। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने माँ मरियम को चुना, जो सबसे पहले पवित्र त्रित्व के साथ सहभागी हुई और उसी के द्वारा ईश्वर स्वयं शरीर धारण किया और हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमारे लिए परम प्रसाद की स्थापना की। वो यीशु जो स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर के बाद वो मनुष्य बने, मनुष्य होने के बाद में भी एक रोटी का रूप धारण किया, एक रोटी का रूप धारण किया ताकि आपके और मेरे शरीर का वो एक हिस्सा बन जाए, न केवल हिस्सा बन जाए परंतु वो मुझ में और मैं उसमें रहूं। जैसा कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बार बार प्रभु ने इस बात पर जोर दिया है कि जो इस रोटी को खाता, जो मेरा मांस को खाता और मेरा रक्त को पीता, उसमें जीवन है और रक्त के द्वारा ही हम उसके साथ एक शारीरिक रिश्ता बनाते हैं और हमारा संबंध जो है मजबूत बन जाता है। प्यारे भाई बहन, मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है और आज मुझे बहुत गर्व है कि मुझे लगभग नहीं पूरे 30 साल ही हो चुके हैं, क्योंकि 18 अप्रैल को ही मेरा बपतिस्मा हुआ था। 18 अप्रैल की रात को ही रात्रि जागरण में मुझे पहली बार परम प्रसाद के रूप में यीशु मिला था, क्योंकि मैं कई तरीके से प्रभु को जानने का कोशिश किया और कई डिनोमिनेशन में भी गया, लेकिन जो मुझे संतुष्टि मिली वो उस दिन मिली 30 साल पहले, और वो संतुष्टि धीरे धीरे मेरी बढ़ती ही गई है। प्यारे भाई और बहनों, मैं यही एक आपको अनुभव बतलाना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, कि सच में बात करना एक बात है, प्रार्थना करना एक बात है, लेकिन एक शारीरिक संबंध बनाना एक अलग बात है और उसका एक आनंद ही एक अलग आता है। वो मैंने और मेरी पत्नी ने अनुभव किया। आज 30 साल से हम रोज मिसा में इसीलिए जाते हैं प्यारे भाई और बहनों, ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। प्रभु हमको आकृष्ट करता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है, इसके बिना हम रह नहीं सकते और ये एक ऐसा रिश्ता है। यदि इसीलिए संत पौलुस कहता है
मैं उस ज्ञान की तुलना में मैं हर एक चीज़ को कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को जान सकूँ। जानने का मतलब ही होता है रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाना। वही अनंत जीवन भी वही है। यूहन्ना 17 में भी प्रभु खुद बोलता है कि ईश्वर को जानना और मुझे यानी यीशु को जानना वही अनंत जीवन है। आदम और हवा के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 5 में, तो वहाँ लिखा है एदम न्यू हिज वाइफ। आदम ने अपनी पत्नी को जाना, हिंदी में लिखा है उसने शारीरिक संबंध स्थापित। तो जानना और शारीरिक संबंध स्थापित करना एक ही बात है। अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें शारीरिक रूप से उसके साथ जुड़ना है, और ये डेली का डेली। मुझे जब पता चला कैथोलिक चर्च में कि यह रोज मिस्सा होता है, रोज परम प्रसाद होता है, तो मैं तो रोज जाने के लिए उत्सुक हो गया, क्योंकि मुझे एक किताब मिली थी, यूनियन ऑफ गॉड थ्रू द यूकरिस्ट। उस किताब ने मेरा आंखों को खोल दिया और परम प्रसाद के प्रति मेरी रुचि एकदम बढ़ गई, और मैं रोज मिस्सा में जाने लगा, और इससे यीशु मुझ में और मैं यीशु में। और कई गीत हम गाते हैं अर्पण में। अभी रिसेंटली एक गाना गाया था, मैं तुममय हो जाऊं, मतलब मैं तेरे जैसा हो जाऊं। मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम यीशु के समान कैसे बन सकते हैं। बाइबल में लिखा है एक पति अपनी पत्नी की पवित्रता का कारण बनता है। पति उसको पोषित करता है, उसको जीवन देता है और उसको पवित्र करता है। वैसे ही प्रभु भी हमें इस संस्कार के द्वारा स्वयं हमारे अंदर आता है और पोषित करता है। पोषित करते हुए अपनी पवित्रता देता है, हमारी सारी अपवित्रताओं को दूर करता है। मैंने ये भी चीज़ महसूस की प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जो शरीर की जो दुर्बलताएं हैं, शरीर के जो काम हैं, जो गलातियों 5:18-19 में हम पढ़ते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो पवित्र आत्मा और एक शारीरिक मिलन, यीशु के साथ शारीरिक रूप से मिले। क्योंकि हमारा फ्लैश जब यीशु के फ्लैश के साथ एक हो जाता है, तब उसके फ्लैश की पवित्रता हमारे अंदर, क्योंकि उसने अपने फ्लैश को पवित्र किया हुआ है। He sanctified his flesh। उसने एक तरह से पूरी मानव जाति के जो फ्लैश है उसमें से एक लौंदा समझ लो अपने लिए धारण किया, उसको उसने पवित्र किया और उसके ऊपर उसके सारा पापों का बोझ भी डाला, सबको प्रायश्चित किया, और उसके बाद में पुनर्जीवित होकर आज ईश्वर के सामने विराजमान, ईश्वर के दाएं विराजमान है। ये आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी मानव जाति में से एक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना और वो स्वयं उसमें स्वयं खुद प्रवेश करके उस व्यक्ति को स्वर्ग तक पहुंचाया है। और वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा, शारीरिक रूप से जुड़ेगा, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। यही प्रभु का वचन है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। पिछले दिनों मेरे अंदर इतना कन्विक्शन हो गया इस बात के लिए, अगर मैं यीशु के साथ शारीरिक रूप से एक हो गया हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अलग नहीं कर सकती, शैतान की कोई ताकत भी मुझे अलग नहीं कर सकती, और यीशु मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु के शरीर का एक हिस्सा बन चुका हूँ। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक गौरव की बात है, और ये मेरे लिए एक बड़ी आनंद की बात है प्यारे भाई बहनों। इसीलिए मेरे को बहुत खुश होती है। आज ये 30 साल का मैं एक तरह से आई एम सेलिब्रेटिंग द 30 years ऑफ हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद गॉड। मैं समझता हूँ आज तक किसी ने मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि उस ईश्वर के साथ जिसने पूरी दुनिया को बनाया एक शारीरिक रिश्ता बनाया जा सकता है। ये बहुत ही अद्भुत है, एक बहुत ही अद्भुत है जो मैंने अपने अनुभव में प्यारे भाई और बहनों मैंने पाया है। और यही वो रोटी है जिसके बारे में बार बार यीशु बोलते हैं, इस जो खाता है मेरा मांस, जो खाता है मेरा जो लहू पीता है, उसे जीवन प्राप्त है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं पहले कई डिनोमिनेशन में जाता था, वहाँ पर इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। शायद उनको पता नहीं होगा कि इसका कितना महत्व है। महीने में एक बार वो लोग प्रभु भोज के नाम से लेते थे, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे पुराने विधान में पढ़ते कि जो मन्ना था प्रतिदिन गिरता था, इट वॉज देयर एवरीडे फूड, मन्ना के रूप में। और वो मन्ना एक दिन सिर्फ नहीं गिरता था सब्बत के दिन, उसके भी एक दिन पहले डबल गिरता था।
ताकि उनको सैटरडे की भी पूर्ति हो जाए। मतलब ऑल द डेज ऑफ देयर लाइफ दे वर फेड ऑन मन्ना, और जब तक वो कनान देश नहीं गया तब तक वो मन्ना गिरना बंद नहीं हुआ। जब तक उन्होंने पहली उपज नहीं खाई वहाँ की, तब तक वो मन्ना पे जीवित रहे। उस मन्ना के द्वारा ईश्वर अपना प्यार प्रकट करता था, ईश्वर स्वर्ग से जोड़े रखता था उनको। आज भी वही मन्ना के बारे में यीशु ने बोला, मूसा ने तुम्हें जो मन्ना खिलाया वो सच्ची रोटी नहीं थी, लेकिन सच्ची रोटी जो है वो पिता तुम्हें देता है, वो जो जीवन को प्रदान करती है। और उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया, जीवन रोटी मैं हूँ, यानी कि मुझे भी जो खाएगा उसको जीवन मिलेगा और वो पिता से कनेक्ट रहेगा, स्वर्ग से कनेक्ट रहेगा हमेशा। और इसीलिए प्रतिदिन हमको इसको सेवन करना, प्रतिदिन इसके द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रतिदिन अधिक से अधिक जीवन प्राप्त करना, यही हमारा ध्येय है। क्योंकि हमारे अंदर जब जीवन की कमी हो जाती है तो हम शीघ्र ही पाप की तरफ गिरते हैं। लेकिन अगर योग्य रीति से हम इसको रोज नित्य खाते रहेंगे तो हमारे अंदर परिपूर्ण जीवन आते जाएगा। जैसा यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। और साम 23:6 में भी हम पढ़ते हैं कि उसका जीवन जो है हमारे अंदर लबालब भर देता है। लबालब, मेरा कटोरा उमड़ जाता है इतना कि हमारे फ्लड होने लगता है। कई लोग कैथोलिक चर्च को गलत समझते हैं, लेकिन एक बात तो चीज़ जो मुझे भी अट्रैक्ट करी, वो कई लोग मानते हैं कि कैथोलिक चर्च के जो विश्वासी हैं, यहाँ जो फादर सिस्टर्स हैं, उनमें एक विशेष प्रेम पाया जाता है, एक विशेष नम्रता, एक विशेष हलीमता पाई जाती है। मैंने भी वही चीज़ आकृष्ट होकर ही कैथोलिक चर्च में प्रवेश किया था, और उसी का ही नतीजा है कि मैं आज प्रभु के साथ जुड़ा हूँ। मैंने जब मेरा ऑपरेशन हुआ था सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक सिस्टर की सेवा ने उसने जो कार्य मरीजों के साथ किया, जो प्यार उन्हें दिखाया, उसने मुझको अट्रैक्ट किया। अदरवाइज मैं भी कैथोलिक चर्च को गलत समझता था, लेकिन जब मुझे जानने का अवसर मिला, जाना, तो मैंने पाया। और आज मेरे को यही चीज़ प्रभु के साथ जुड़े हुए और एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए, आज प्रभु का प्यार ही है जो मेरे अंदर है, वही मुझे प्रेरित करता है कि मैं जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, और विशेष रूप से इस भक्ति के बारे में बताऊं, परम प्रसाद के बारे में लोगों को बताऊं। क्योंकि परम प्रसाद के द्वारा यीशु हमारा इंतज़ार करता है और हमें आकृष्ट करता रहता है, हमें आकृष्ट करता है। वो स्वर्ग में किसी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि ईश्वर जो है ना, हमारे मरने का इंतजार नहीं करता कि हम स्वर्ग पहुंच करके उसके साथ मिले, वो जीते जी हमारे साथ जुड़े रहना चाहता है। वो हमारे लिए इंतजार नहीं करना चाहता, वो हमारे को इतना चाहता है, एक दुल्हा जैसे दुल्हन को चाहता है, इतना दुल्हा हमको इतना चाहता है, किसी तरीके से मैं इसके साथ जुड़ जाऊं और इसकी सारी गंदगी को ले लूं और अपनी पवित्रता दे दूं। प्यारे भाई और बहनों, इतना ऐसा होली एक्सचेंज ऑफर मैंने कहीं नहीं देखा। सारा गंद हमारा लेता है और अपनी पवित्रता देता है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने मुझे ये दिन देखने का अवसर दिया है, और आज मुझे वो 30 साल पहले की जो मेरे जीवन में एक घटना घटी, एक महत्वपूर्ण घटना, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। अंत में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए और मेरी पत्नी माया के लिए प्रार्थना करें कि जो भी प्यार प्रभु ने हमको दिया है, जो भी प्यार हमने परम प्रसाद के द्वारा पाया है, और विशेष रूप से हमारे जीवन को संतुष्टि करने वाला प्यार, वो प्यार जो हमने पाया है, वो हम दूसरों को भी बांट सके और दूसरों को भी परम प्रसाद के बारे में विशेष रूप से बता सके, ये कि परम प्रसाद के द्वारा किस तरह से ईश्वर का प्यार पूर्ण रूप से हमको सेटिस्फाई करता है, संतुष्टि देता है। थैंक यू। सबों को जय यीशु।